यस तो चलो अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं सीए फाउंडेशन जून 24 का पेपर। अलग से रिकॉर्डिंग ऑन किया। ये चारों प्रोपोर्शनल कब होंगे? जब पहला बाय दूसरा इक्वल टू तीसरा बाय चौथा। 1/4 इंटू 1/x, दिस इंटू दिस इंटू दैट। 4x is 6 इंटू 10, x कितना? x आ गया है 15। देखो भाई देखो, एक क्वेश्चन हो भी क्या क्या? वाह, कहो तो थोड़ा घड़ी स्टॉप वॉच लगा लगा के एक हर एक क्वेश्चन। देखा है बेटा? तो जून 24 के जितने भी क्वेश्चंस 58 है करीब, ये इंटीग्रेशन वाले मिले नहीं, तो जो मिले वो उसके ऊपर। इंटीग्रेशन हर जगह ही छूट जा रहा है अपना। सेकंड, तो बस अब रिसेंट पेपर है तो एक आइडिया होना किस टाइप का आएगा, इसलिए अपन कर रहे हैं और कुछ नहीं। अरे एक चैप्टर तो नहीं छूट गया अपना कोई? नहीं, इंटीग्रेशन। चलो, किसने किया इंटीग्रेशन पूरा? कौन? 4-5 लोग है, केतन था एक, ये दोनों थे। बढ़िया, राघवी थी आप, ओके। देखो बेटा, 3 चीजें इक्वल नजर आ रही है आपको, लेकिन के नहीं मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ और पूछा बेटा, z पूछा है और ये एक अलग से कनेक्शन दिया, यानी यहाँ पे ना एक्स वाई जेड की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, हमें z फाइंड करना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2x इज, अगर मैं इसे k मानता हूँ जो अपने मेथड किया उसमें, बाद में ना 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 लिख के आगे बढ़ते। ये ना दिया होता तो वैसा ही करते बेटा, बट उसके इसमें जो आंसर है ना वो एक्स वाई के फॉर्म में आता जेड का, याद है? बट यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दिया है इस इक्वेशन के कारण, इसलिए थोड़ा बदल गया। के भी मान सकते, बट के मान के भी बनेगा, बट उससे और शॉर्ट करने के लिए मैं इसे मान रहा हूं, ऐसे ही रख रहा हूं। यस, देखो क्या किया, 4 को 2 स्क्वायर लिखा, 8 को 2 क्यूब लिखा। क्या सबके बेसिस सेम नजर आ रहे हैं बेटा? देयरफॉर क्या कह सकते हैं, इनकी पावर्स आपस में सेम हो जाएगी, सही है? अब मुझे ना एक इक्वेशन दिया है, 1/2x 1/4y 1/6z इज 24/7। हमें z चाहिए तो सबको z के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे बताओ? x इज 3z, हाँ या ना? x की जगह 3z लिख दिया। y कितना हो जाएगा? 2y, 3z हुआ, तो y कितना हुआ? 3z/2। ये z अलग है, 2 अलग है, हाँ। तो y को लिख दिया 3z/2। सब z z हो गया, क्या बचा? 1/6z, 1/2 1 जा 2 2 जा और 3 2 जा 6z। बाप रे, तीनों सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम, 1 + 1 + 1, सही बात। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 इज 6z इंटू 24, z कितना? 21 डिवाइड बाय 6 और 24, बताओ। 3 7 जा 3 2 जा 7/, आपके z की वैल्यू हो गई। जमा के बेटा, देख लो फटाफट, देख लो बेटा, कोई दिक्कत डाउट किसी को तो बताइए। ओके एवरीबॉडी, देखो तो कोई सही मिस्टेक होगी तो ध्यान रखना, हाँ? अब आप यहाँ एक्स वाई जेड अज्यूम नहीं कर सकते थे, क्योंकि 7/48 आ रहा है ना, वो कैसे अज्यूम करते हैं? तो इस बार अपना सिलेबस 3 दिन डिले हो गया, वैसे 2 दिन ही समझो, आज तो पेपर सॉल्विंग है। आज 15 मिनट का था बचा हुआ। चलो डन, दिया आपने पेपर, कैसा गया कल का? टफ गया? अच्छा नहीं, मतलब 80 60 टफ था? टाइम वो मैनेज करना है सबसे बड़ी चीज है।
आपके लिए टेस्ट सीरीज इसलिए थी मेनली, मार्क्स के लिए नहीं थी, बट टाइम मैनेजमेंट के लिए थी सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव कि यार क्या हो रहा है देखो, सीधा एग्जाम में वो पता चले, इससे अच्छा। तो समझ गया होगा 80 करना कितना मुश्किल है। गुड बेटा। तो अब ट्राई करना नेक्स्ट में और 90 प्लस, नहीं जैसा भी सारे जमेंगे पता है, वो बात तो है। इसी पेपर के लिए 3 घंटे दे तो 90 आ जाएंगे। बट चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि भैया आता है कि नहीं, चैलेंज ये भी है कि उस टाइम में आता है कि नहीं। चलो थर्ड, अरे कितना बढ़िया है ना ये, देखो आपको ना लॉग बी बेस से दिया है, लॉग बी बेस से का फॉर्मूला बोलो, लॉग बी बाय लॉग ए, लॉग सी बाय लॉग बी, और क्या पूछा है, लॉग सी बेस से क्या होता है, लॉग सी बाय लॉग ए। ये तो डिटेल में लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम में इतना टाइम पास मत करना। दोनों को लॉग बी से इंटू डिवाइड, ऐसा करने से क्या होगा, ये डेटा हमारे पास उपलब्ध है और ये डेटा भी हमारे पास उपलब्ध है। कितना आ गया आंसर, 6। ये सब लेस देन 1 मिनट वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हो, आपके ग्रुप पे क्वेश्चंस आ गए थे याद है, या फिर ये फाइल तो रहेगी, बोलोगे तो मैं भी भेज दूंगा। नहीं नहीं चाहिए तो ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। देखो बेटा फास्ट, सतीश आप ऑनलाइन ऑफलाइन दो जगह मैनेज कैसे कर देते हो लाइफ, क्या, अच्छा स्क्रीनशॉट, वो तो आता नहीं है, अच्छा टीम्स पे आता है, यस वेरी गुड बेटा। आ नहीं आया सुबह 9:30 का आते हैं, चलो डन, बढ़िया है ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो बस स्पीड दिखाना। क्या हुआ, नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, इसके रूट्स आपको पता करने हैं, आपको ध्यान है, रूट्स के लिए इसको 2 में स्प्लिट करो, जो जिसका प्रोडक्ट 10 इंटू 1 10 हो जाए। 4 और 3 है कि 5 2 है, 5 2 नजर आ रहा है क्या, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को इसमें पुट करो, चलो 2 पुट करो x की जगह, तो 4 माइनस 14 प्लस 10, क्या 0 से टैली हो गया, मतलब 2 आंसर है, समझा। वैसे 5 भी ट्राई करो, क्या 25 माइनस 35 प्लस 10 0 आता है, मतलब 5 भी आंसर है, समझा, लिख लो। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट चलो बेटा पांचवा, इस इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड करो। तो अगेन क्या इसे भी हम लोग ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं, तो चलो एक पहले ना मैं 2 ट्राई करता हूं, अगर यहाँ पे 2 पुट की तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 12, क्या 0 आ रहा है क्या, यानी 2 जिसके पास है वही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट 3 ट्राई करते हैं, 3 कितना, 27 माइनस 27 माइनस 12 प्लस 12, 0 आ गया। 2 और 3 दोनों होने चाहिए, किसके पास 2 और 3 दोनों है, ओनली ऑप्शन ए, सिर्फ एक के पास 2 और 3 था। अब देखो ये -2 भी टैली करेगा, भले ही अपन ने चेक नहीं किया, -8 माइनस 12 प्लस 8 प्लस 12, देखो 0 आ गया, -2 ने भी टैली किया, एग्जैक्ट आंसर्स मिल गए, समझा। वैसे ना इसे आप फैक्टराइज भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर कॉमन x माइनस 3 -4 कॉमन x माइनस 3, नहीं इसका फैक्टराइजेशन सीधा सीधा था, फैक्टराइज से भी बनेगा, ऑप्शन पुट कर दो, काम खत्म, ठीक है। आ जाओ 6 पे आ जाओ, अल्फा बीटा रूट्स लिखा है, रूट्स है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन जिसके रूट्स ये है। अब ऐसे शॉर्टकट्स वगैरह अपन ने नहीं पढ़े, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है, कितने शॉर्टकट पढ़ेंगे ना, बट चलो इसके रूट्स अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
अब आपको बोला ऐसा इक्वेशन बताओ जिसके ये रूट्स है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस इज जीरो। सम किसका करना है, जो रूट्स दिया उन्हीं का, प्रोडक्ट किसका, जो रूट्स दिया उनका, इनका नहीं बेटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये 1 अपॉन अल्फा बीटा। चलो पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा कितना है, सी बाय ए। अब ये 1 बाय सी बाय ए, देखो ए ए कैंसिल, क्या बचा, नीचे के नीचे वाला ए ऊपर आ जाएगा, तो ए बाय सी, क्या प्लस, यस, सभी को ना सी से इंटू कर दो, या वो एलसीएम वाला फंडा आता है, या सभी को सी से इंटू कर दिया, 0 इंटू सी 0, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कहाँ है, तो ऐसा ना बेटा इसका शॉर्टकट था, ये अपोजिट है तो सी इधर आता है और ए इधर आता है, पर ये सब अपन ने नहीं पढ़े क्योंकि ऐसे 10 चीजों के 10 शॉर्टकट आएंगे, ठीक है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्या पता ना, समझा क्या, बट 1 अपॉन दिख गया तो अब तो आपको शॉर्टकट ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, बढ़िया। अपन ने मोस्टली फॉर्मूले और ये याद करने वाली चीजें अवॉइड ही किया है। बहुत बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए। अपन ने, मैंने दिसंबर का भी पेपर सॉल्व किया था लास्ट बैच में, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा अगर देखना होगा तो, बट टाइम कहाँ है ना आपके पास। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, लेंदी हो गया ना काफी है, शॉर्टकट ही ठीक था इसका, बट मैं ये सब नहीं दिखता था, मैं ये भी नहीं दिखता था सीधा यहाँ ये भी नहीं दिखता था सीधा यहाँ से शुरू करता था। अब यार वो तो स्टेप मार्किंग थोड़ी है। अल्फा बीटा इसके रूट से बेटा, किसके, इसके, इसकी वैल्यू पूछा है, मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए यानी कि 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए यानी कि 12। वैसे तो देख के आप गेस कर पाओगे कि किन दो की टोटल 8 और प्रोडक्ट 12 है, 6 और 2, 6 और 2, सही। तो या तो यहाँ पे अल्फा की जगह 6 लिखो, बीटा की जगह 2 लिखो, 8/12 यानी कि 2/3, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। और नहीं ऐसा क्लिक हो रहा है आपको तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा, सम 8 प्रोडक्ट 12 आ गया 2/3, ऐसे भी 2/3 आ जाएगा, सही है। जमा क्या हुआ है, तो ये अभी तक के जो सातों क्वेश्चन हुए इसमें के 4-5 जमे क्या आप लोगों को, सभी को। पिछला तो टफ था, ठीक है, जो 10 छोड़ने हैं उसमें अभी का। ओके एवरीबॉडी, 8वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 1 व्हेन 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर 1 एडेड टू डिनोमिनेटर। देखो ये एक फ्रैक्शन था, ये 1 बनेगा अगर 3 न्यूमरेटर में जोड़ा और एक डिनोमिनेटर में जोड़ा, फिर बट व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, न्यूमरेटर को 2 से कम किया, डिनोमिनेटर को 1 से, तो ये कितना बनता है, हाफ, आपको डिनोमिनेटर चाहिए। यहाँ पे आपको इक्वेशंस आएंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी ट्राई करना है। एन की वैल्यू जितनी भी थी ना यहाँ पुट कर दो, ये एन को यहाँ पुट कर दो, टू डी -4 -4 इज d -1,
2d माइनस 8 d माइनस 1 2d माइनस d 8 माइनस 1 डिनोमिनेटर कितना आ गया 7। वेरीफाई करना है कि जाने दूं? वेरीफाई करना है क्या? आंसर तो यहाँ हो गया है बट अब न्यूमरेटर कितना है 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। इन्हें नंबर 5/7 था। देखो इसको 3 जोड़ो इसको 1 जोड़ो देखो 8/8 एक आया कि नहीं। और इसी 5/7 में 2 और 1 कम करो 4/6 2 सॉरी 3/6 हाफ आया कि नहीं आ गया। बढ़िया देखो बढ़िया। ऑफ है हाँ बेटा बोलो। ऑन नहीं है ना? अब हो गई। अब डन सबका। अब हो ही रही है। अरे आई गया है तो सीधा क्यों रुका था मैं। हाँ बेटा चलो अब मैं ना आपको धीरे धीरे करवाता हूँ। फास्ट हो रहे होंगे ना क्वेश्चन। हाँ सीनियर टाइपिस्ट 5 रिपोर्ट लिख सकता है एक दिन में। जूनियर वाला 3 लिख सकता है। मैनेजमेंट को एटलीस्ट 30 का मीनिंग क्या हुआ 30 या उससे ज्यादा। वेरी गुड उतनी चाहिए। तो ग्रेटर इक्वल टू 30 के ऑप्शन कौन से? यही है वैसे तो। अब मान लो एस आदमी एस सीनियर रहे होंगे एक्स की जगह एस माना। एक जन 5 लिखता है तो 10 लोग 10 इंटू 5 6 लोग 6 इंटू 5 तो एस लोग एस इंटू 5 तो 5s प्लस एक जूनियर 3 तो जे जूनियर्स 3j। इनकी टोटल ग्रेटर इक्वल टू क्या होनी चाहिए बेटा 30 होनी चाहिए। लिख लो ठीक है। लिखो बेटा। चलो ये 9th वाला था। 10 पे आ जाओ 10 पे। अब बेटा देखो इसने क्या बोला अब इसका डायग्राम बनाओ और बताओ कौन सा पॉइंट इस फिजिबल रीजन में है। अब डायग्राम बनाए बिना भी अपन बता सकते हैं इसे डायरेक्ट पुट करके। जैसे 3 4 को पुट करो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 + 12 क्या 12 से कम होता है? नहीं भैया। 2 और 4 पुट करो 8 + 12 12 से कम होता है? नहीं। 2 और 2 पुट करो 8 और 6 14 क्या वो 12 से कम होता है? नहीं। एक और एक ट्राई करो क्या 4 + 3 12 से कम है? यस ये पॉइंट फिजिबल रीजन में होगा। बात समझी? इसका ये जो 1 है ना इसे इसमें पुट करते क्या 1 3 से कम है? यस। क्या ये वाला 1 4 से कम है? जमा क्या बेटा? अदरवाइज डायग्राम बनाना आता है आपको? डायग्राम कैसे बनाते हैं अगर जरूरत पड़ी तो 4x + 3y = 12 करके बनाते याद है क्या? फिर x को 0 किया तो y 4 आ गया y को 0 किया तो x 3 आ गया ज्वाइन किया। अब ये 1 1 इसके अंदर है और 2 2 2 4 3 4 ये सब बाहर है बेटा। ऊपर से क्या बाकी है? चलो बेटा डन। हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन अ रो? हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर? बेटा अपनी बात हुई है ना 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठे तो उसके लिए सारे बॉयज को एक एक जगह छोड़ के बैठने लगाएंगे। जैसे 2 3 गर्ल्स आएंगी उनके पास कितने ऑप्शन होंगे 6 ऑप्शन और 3 गर्ल्स क्या हो जाएगा 6p3 समझे क्या? इनटू
अब मुझे बताओ 3 गर्ल्स 3 जगह पे, सॉरी 5 बॉयज 5 जगह पे 5 फैक्टोरियल। अरे गर्ल्स को तो अरेंज कर दिया ना, 6 जगह पे 3 गर्ल्स 6 पे 3, बॉयज को कितने वेज में करेंगे 5 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 14,400 आ गया है क्या बेटा? बहुत ही सही, देखो नहीं, वो एक अल्टरनेट था, अगर उनको अल्टरनेट बैठना है तो बीजी 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 या तो जीबी जीबी जीबी, अल्टरनेट बोलेगा तो उसमें प्रॉपर अल्टरनेट है। यहाँ क्या हो सकता है बेटा, हो सकता है 2 गर्ल्स यहाँ बैठे 1 गर्ल यहाँ बैठे, तो ये तीनों बॉयज, इसका अरेंजमेंट क्या बन गया, बी जी बी 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 जी बी जी, मतलब तीनों बॉयज साथ में आ गए, दिस इज नो, दिस इज जस्ट डमी स्पेस। अब उनके बीच में कोई नहीं बैठा, दरी है समझो, तो वही दोनों साथ में हो गए ना, फिर उनको बोलेंगे पास पास हो जाओ। आ, नहीं, ये 3 में 2 वाला साथ में से नहीं आता ना, वो जब सब एक साथ नहीं बोलेगा, 3 गर्ल्स है ना, बोलेगा तीनों गर्ल्स एक साथ नहीं तो नॉट साथ में का फॉर्मूला रखता, समझे क्या? कोई 2 भी साथ में नहीं तो यही तरीका है, जो तनीषा ने बोला वो अल्टरनेट है, बीजी बीजी जीबी जीबी। और ये कौन सा इन्होंने कहा, प्राजक्ता ने कौन सा बोला, टोटल माइनस साथ में से नॉट साथ में का कब आएगा, जब बोलेगा कि तीनों गर्ल्स का एक पैकेट बनाओ और ये तीनों एक साथ नहीं होना, तो टोटल माइनस ये तीनों साथ में करेंगे ऐसा। अब 3 में से 2 है तो वो नहीं हो पाता, यार डिफिकल्ट तरीके से होगा। 12th, बेटा स्टेडियम को अरेंज करना है वॉवेल्स को टुगेदर, देखो बेटा ये वैसा है, वॉवेल्स टुगेदर, STDMAIU, वॉवेल्स को टुगेदर, तो उनका एक पैकेट बना दिया, कितने पैकेट हो गए, 1 2 3 4 5 पैकेट, 5 पैकेट का आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू, तीनों वॉवेल पैकेट के अंदर घूम सकते कि नहीं, कितने वेज में, 3 फैक्टोरियल, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, अच्छा है ना, चैप्टर वाइज अरेंज है क्वेश्चंस, एग्जाम में रैंडम आए होंगे, बीच बीच में स्टैट्स भी होगा। यहाँ पे जो टाइप करते हैं सर, उन्होंने बढ़िया मुझे चैप्टर वाइज कर दिया, मतलब बढ़िया है, कहाँ से किए पता नहीं, बट पेपर तो आया ही था ग्रुप पे उससे या कहीं और, सोर्स बहुत है ना ऑनलाइन। ओके, 5 डिफरेंट ट्रॉफीज बी अरेंज्ड इफ वन मस्ट ऑलवेज बी इन द मिडल, बेटा 5 ट्रॉफी है, ये वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रॉफी बीच में ही रहेगी, यहाँ पे एक ही ऑप्शन, और ये 4 जगह पे बची हुई 4 ट्रॉफीज को अरेंज करना है, कितने वेज में करोगे, 4 फैक्टोरियल। 5 ट्रॉफी को 5 जगह पे 5 फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो बड़ी वाली यहाँ फिक्स ही करना है, उसके लिए एक ही ऑप्शन है, तो 4 जगह पे 4 4 फैक्टोरियल, यानी कि बहुत बढ़िया। ठीक है, 14, ये 14 नंबर का क्वेश्चन किसी ने पूछा था आपकी क्लास में से, मुझे एक बार डाउट में, आप ही थे क्या? यस, इसकी भाषा क्लियर है, क्या है, आपको एक पासवर्ड बनाना है यूजिंग 4 लोअर केस लेटर, 4 छोटे अक्षर 2 बड़े, 6 अक्षर का पासवर्ड है, कितना, इसमें से 2 बड़े होने चाहिए और 4 छोटे, ये समझा ना, 2 बड़े और 4 छोटे। इन हाउ मेनी वेज कैन द पासवर्ड बी क्रिएटेड, और रिपीटेशन अलाउड है क्या, नहीं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता, ना छोटा ना बड़ा, छोटा ए आ गया तो बड़ा ए भी नहीं आ सकता, अब ऐसा, द पासवर्ड मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, चालू कैसे होगा, अपर केस से, कितने ऑप्शन है यहाँ बड़े अक्षर लिखने के लिए, 26 ऑप्शंस। अब और कोई कंडीशन है क्या, नहीं, सिर्फ रिपीटेशन नहीं है तो 26 का 25 24 होने वाला है, बट अगेन मुझे बताओ, 2 अपर केस है ना, एक तो आपने रख दिया, अब दूसरे अपर केस के लिए कितने ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 5 ऑप्शन है, ये जो दूसरा अपर केस है उसके 25 ऑप्शन है, बट उसे कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो, ये जो बॉक्स है, इस दूसरे बॉक्स को मैं यहाँ रखूँ, 1 2 3 4, कितने ऑप्शन है इसको रखने के लिए, 5 ऑप्शन, समझा, तो ये 5 तो आएगा ही, उसके अलावा ये 26 तो आपने अभी बताया था, और यहाँ पे कितने अक्षर आ सकते हैं, 25, बाजू में 24 23 22 21, कहाँ है ऐसा ऑप्शन, जमा क्या, वो 5 का है नहीं,
देखो 5 को भूल जाओ बेटा, बाकी देख लो। यहाँ पे 26, 25, 24, 23, 22, 21, ये तो समझ गया। अब बेटा ऐसा है कि आपका जो पासवर्ड दिखेगा वो ऐसा दिख सकता है, ऐसे देखो, नीरज दिखा मैंने। अच्छा, इसमें भी डबल ही नहीं चाहिए। मोबाइल लिखते हैं, मोबाइल। 2 अक्षर बड़े। अब ये 2 अक्षर बड़े तो कहने का मतलब वो यहां भी तो बड़ा अक्षर आ सकता है, हाँ या ना? फिर भैया यहाँ भी तो बड़ा अक्षर आ सकता था, तो बड़ा अक्षर आएगा, उससे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, वो कहाँ कहाँ आ सकता है? 5 ऑप्शंस। ऐसा 5 क्यों बचे? ये तो एक फिक्स हो गया, इसका भी 1 इंटू करना था। और अब ये जो दूसरा बड़ा अक्षर है उसे कहाँ रख सकता हूँ? एक ऑप्शन, 2, 3, 4, 5, मान लो यहाँ रख दिया, ठीक है? 5 ऑप्शन अब रख दिया। अब 26, 25, 24, 23, 22, 21, ठीक है बेटा? $26P6 नहीं, 26P6 6 जगह पे 26 को इंटू 5, वो इंटू 5 एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि उससे अरेंजमेंट डिफरेंट दिखेगी, ठीक है? और स्पेलिंग्स अगर देखना है तो इंटू 5 भी नहीं आएगा। बट अपर केस और लोअर केस को पासवर्ड अलग मानता है, वो पता है ना आपको, इसलिए। थोड़ा सा एम्बिगियस है क्योंकि ना इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी है। अगर वो अपर केस लोअर केस की स्पेलिंग को सेम मानने लगे, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर सेम मानते हैं, डिफरेंट। आप ईमेल आईडी ना किसी को कैपिटल दो तो भी वो स्मॉल वाले पे ही पहुंचता है, तो उस केस में तो फिर वो पास नहीं आएगा, ठीक है? बड़ा लिखा है छोटा। लेकिन कई जगह पासवर्ड सेंसिटिव होते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स या और कोई अपन जो पासवर्ड सेट करते हैं, वो केस वो कहता है ना एक अपर केस तो चाहिए एच वगैरह, तो उसमें केस सेंसिटिव है, तो फिर इंटू 5। चलो बेटा, डन है। तीसरा टर्म 7 है, सातवां 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड। देखो तीसरा टर्म 7 दिया है, जो जो दिया उसे लिखो, हिम्मत बढ़ाओ बस। सातवां टर्म क्या बोला? सातवां टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म से 2 ज्यादा। ये अभी कल ही 11 CBSE में हुआ, कॉमन डिफरेंस पूछा है। a प्लस 2d, ये कितना? a प्लस 6d माइनस 3 इंटू ए प्लस 2d। वैसे T3 डायरेक्ट दिया है ना, T3 डायरेक्ट लिख दो। बोलो a प्लस 6d इज 2 प्लस 21, a प्लस 6d 23। और ये इक्वेशन क्या है? a प्लस 2d 7। क्या दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो? तो आपस में माइनस 4d आ गया, 16d आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा -1। डी पूछा 4। अब बेटा ये सिखाओ क्या, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन? नहीं ना, बढ़िया। करो जुगाड़। ओके एवरीबॉडी, पिछले क्वेश्चन में अगर वो केस सेंसिटिव नहीं होते ना पासवर्ड, जैसे ईमेल आईडीज होते, तो ये 5 की जरूरत नहीं थी। बट ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, इसके पास 5 है, या 5 और 2 है, यहाँ 2 है, या 6 है, सब में दिया उसने, यानी वो पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई। तो इसमें अब इंटू 5, अब 5 फैक्टोरियल नहीं है, इंटू 5। वो भी गलत नहीं है सोचना, बट उसने चलो एम्बिग्यूटी तो दूर ही रखी है। आ जाओ 16 पे आ जाओ, बहुत सही क्वेश्चन है 16। क्या बोला? सेकंड और 8वां टर्म आर इक्वल टू कांस्टेंट ए। किसके इक्वल है सेकंड और 8वें? ए के बराबर। अब एस एन पूछा है उसने, एस एन क्या हो जाएगा? एस एन का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस n-1d। वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये T2 से T8 कैसे जाते हैं? T8 इक्वल टू T2 प्लस 6d, ये जानते थे कि नहीं? हेलो, T2 में 6d जोड़ेंगे तो T8 पहुंचेंगे। भाई सेकंड टर्म में d जोड़ा T3, एक और d जोड़ा T4, ऐसे जोड़ते जोड़ते कितनी बार जोड़ना है?
6 बार, तो T8 आएगा। अब ये भी A और ये भी A, कैंसल, 0 इक्वल टू 6D। समझे क्या? D कितना आ गया? D 0 हो गया, पुट करो यहाँ पे। अच्छा, D 0 के बाद एक और चीज करनी है, T2 का फॉर्मूला बोलो, A प्लस D, ये A है, सही, D 0 है ना। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है ना, इसका फर्स्ट टर्म भी तो स्मॉल ए हो गया, तो फर्स्ट टर्म को भी स्मॉल ए लिखेंगे और डी को 0 कर देंगे, तो कितना आ गया, n/2 इंटू 2a। क्या इसका मीनिंग नहीं बना? हाँ, बोलो बेटा कितना आया? na आया। ये जो उसने a दिया ना, इट इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म ही था ये, ठीक है। कॉन्सेंट भी देता तो वो तो भी वही बात होती। देखो कितना बहुत बकवास सा दिया, ऐसा क्वेश्चन कभी किए नहीं, बट हाँ, ये D 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये 2 कैंसिल, na आ गया, ठीक है भैया, आ गई ना। अगर D 0 है, सीरीज है उसकी ए, समझे क्या? तो सम ऑफ 3 टर्म्स 3a, सम ऑफ 4 4a, सम ऑफ 5 5a, तो सम ऑफ n na, समझे क्या? पहला टर्म भी a है, दूसरा भी a, आठवां भी है, तो बीच में सब a हुए कि नहीं? तो कितने a जोड़ रहे उतना आएगा, 7 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा, 8 जोड़ेंगे तो 8, n जोड़ेंगे तो na, डायरेक्ट आता है। ये सबकी भी जरूरत है क्या? नहीं। 17, बहुत बढ़िया बेटा, डन। एपी में 7वां टर्म x है और x प्लस 7 0 है, बस हिम्मत दिखानी है बेटा, थोड़ा अजीब गरीब लिखा है, हिम्मत दिखाओ। 7वां x है, T7 कितना दिया है? x, ठीक है। और यहां पे क्या बोला? x प्लस 7 टर्म का फॉर्मूला बोलो, a प्लस, जैसे इसमें एक कम किए ना, तो इसका एक कम क्या हो जाएगा ऐसा, और ये आपको 0 दिया है, a प्लस x प्लस 6d, ठीक है। अब देखो ना, और साथ में क्या पूछा उसने? एक्स टर्म पूछा, एक्स टर्म का फॉर्मूला बोलो, a प्लस x माइनस 1d पूछा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आ जाएगा ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ करते करते। सबसे पहले ना ये जो x है ना, इसकी वैल्यू को इसकी जगह पुट करो, कितना है वो? a प्लस 6d प्लस 6d, सही। ये 0 आ गया, यहां से कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्या? एक्चुअली ना देखो, a d x के आपके पास ना 3 इक्वेशन है बेटा, बट ये तो खैर फाइंड करना है, और आपको ना x टर्म चाहिए, a प्लस एक्स माइनस 1d। कम ऑन बेटा, कुछ ना कुछ पुट करो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा, कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। क्या ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना? यस, a प्लस एक्स डी प्लस 6d, ठीक है। अब ये जो a प्लस 6d है, ये कितना है बेटा दिया हुआ? x दिया हुआ है, यहाँ पे a प्लस 6d x था, x प्लस एक्स डी 0 आ गया। हाँ बेटा, तो ये x प्लस एक्स डी 0 आया, माइनस एक्स इज एक्स डी, एक्स एक्स कैंसिल, d कितना आ गया? -1। ये तो मजाक हो गई, d आ गया -1। अगर d को -1 पुट किया तो x कितना आता है? a माइनस 6 आ गया x, x की जगह कितना पुट करूं? a माइनस 6। कई तरीके इसको करने के, जैसे भी आपस में इक्वेशन में इधर उधर, -a प्लस 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7 आ गया। मजाक ही हो गई यार, देखा क्या मजाक हुआ है? इधर का उधर कुछ तो भी हाथ पैर मारना था, हिम्मत दिखाते हुए कुछ भी नहीं था बेटा। बताओ एक बार क्या किया? ये जो a प्लस 6d था ना, इस a प्लस 6d को अपन ने x पुट किया यहाँ पे, फिर d आ गया -1, फिर इस d को अपन ने यहाँ d की जगह पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। अब बाद में हमने इस x की वैल्यू को यहाँ इस x की जगह पुट किया, बहुत बढ़िया, देखा, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ।
और भी कई तरीकों से कर सकते थे, इधर का उधर पुट करना था, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल होकर 7 आने वाला था। देखो भाई देखो, आ जाओ 18 पे, आ जाओ 18। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10। अरिथमेटिक मीन ऐसे ही आता है, इन्हें सम 20 हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी 6 है, यानी a इंटू बी कितना हो गया 36। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हो कि नंबर्स क्या होंगे? किन दो का सम 20 और प्रोडक्ट 36 है? सम 20 प्रोडक्ट 36, 18 और 2 18, 2 की टोटल 20 और प्रोडक्ट 36, सही। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 16। वैसे मेथड अगर किसी को करनी है तो इनके ये नंबर आप डिकोड नहीं कर पाए तो ये मेथड होती है, a माइनस बी का स्क्वायर इज a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें आपको a प्लस बी पता है, ab पता, तो a माइनस बी आ जाएगा। करके बताओ ऐसे कि ठीक है। बट ये तुक्के लगाना पूरा आएगा ना, एक एक लाइन से शुरू करना अंदाज की जगह। 19 1 है क्या, 18 2, 17 3, 16 4, 15 5, 14 6। समझे बेटा क्या बोला? हाँ प्राजक्ता, नहीं तो ये फॉर्मूला तो है ही अपना जुगाड़ वाला। इक्वेशंस में फॉर्मूला पढ़े थे अपन, नहीं याद होगा तो जमा के, बाकी ये सब स्पीड बढ़ानी है बस एग्जाम में। क्या नेक्स्ट बेटा, क्या तैयार है आगे बढ़ने को जीवन में? नहीं, क्यों? इसमें से कौन सा इक्विवेलेंस है? इक्विवेलेंस मतलब क्या, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब होगा, सही बात है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबके पास क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3। इसके पास कौन नहीं है, 2 2 नहीं है, एक आर कैंसिल। टी के पास 3 3 नहीं है, ये भी कैंसिल, सही है। क्या इसके पास 1 1 2 2 3 3 सब है, तो ये क्या हुआ रिफ्लेक्सिव। क्या इसके 1 2 का 2 1 है, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए 1 2, ये 2 पे खत्म हुआ, ये 2 पे शुरू हुआ, तो 1 2 2 1 का 1 1 है ट्रांजिटिव, जो तीनों है वो सिमे, ये इक्विवेलेंस कौन हुआ, एस हुआ बेटा। बात समझी? ट्रांजिटिव जबरदस्ती वाला है इसका, लेकिन है। देखो ना 1 2 2 1 का 1 1 है कि नहीं है? तो ना ट्रांजिटिव भूल गए ना। ए बी बी सी के साथ कौन चाहिए, ए बी बी सी के साथ ए सी। वेरी नाइस। 20। हाँ बेटा, लिमिट याद है क्या? इसको फैक्टराइज करते हैं। पता है ये किसका फॉर्मूला है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान है ऐसा कुछ? पक्का ना बेटा? ये दोनों कैंसिल। अब x को क्या पुट करना है, 2 पुट कर दो, ये खतरा हट गया ना, जिसके कारण एक्चुअली लिमिट्स में अपन ने ये पढ़ेगी 2 को ना पहले डायरेक्टली पुट करके देखने का, बट उससे ना डिनोमिनेटर 0 आ रहा है या 0/0 आ रहा है, इसलिए दिमाग लगाया, ऐसे सॉल्व किया, ये कैंसिल। अब x को 2 पुट करने में कोई इशू नहीं है, न्यूमरेटर 0 चलता है ना, हाँ 0 आ गया। ये किसका 0 नहीं चलता बेटा, डिनोमिनेटर का। वेरी नाइस, ठीक है। 21 पे आ जाओ। 21 में आपको याद है टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर भेजे थे पवन सर ने, तो जो एग्जाम में पेपर आया था ना, उसमें ये जो x है ना, ये इंटू आ गया था बेटा। x ऐसे लिखे हुए थे कर्सिव में और ये इंटू लिखा हुआ था, उससे नहीं आता आंसर। ये इंटू नहीं था, ये x था एक्चुअली। तो अब ये x माइनस 1 x प्लस 1 क्या होता है बेटा, इंटू x करेंगे तो x क्यूब माइनस एक्स। अब इसका जो डेरिवेटिव है ना, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। बात समझी? तो सारे ऑप्शन जो थे ना यहाँ पे देखो, सब में स्क्वायर है, और किसी का भी डेरिवेटिव स्क्वायर तभी आएगा जब ऊपर में क्यूब होगा। और एग्जाम में ना यहाँ पे इंटू लिखा हुआ था, यानी ये तो स्क्वायर है, तो डेरिवेटिव कभी स्क्वायर नहीं आता था। नाउ दिस वाज वेरी इजी डेरिवेटिव, किसी ने अपने यहाँ पे डेरिवेटिव थोड़ा बहुत देखा होगा तो मैं एक बार ध्यान दिलाता हूँ। इसको सबको इंटू करके आ गया बेटा। अब x का पावर 3 है,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3 को लाना नीचे और ऊपर में एक कम कर देने का, समझा। और x का 1 तो याद ही कर लो। इसका भी वही लॉजिक है, x1 में 1 नीचे, x के ऊपर एक कम, यानी 1, समझे। तो ये डुएबल था क्वेश्चन 22। अरे मैंने कल बोला ना ये नहीं आ सकता, यही चाहा था जून में x के ऊपर x। ठीक है, अब चलो बता देता हूँ, अब मौका आ गया है। जब भी x के ऊपर x हो तो क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, log x इक्वल टू ये x नहीं है, fx होगा बेटा। हाँ, इफ, तो log fx, एक चीज छोड़िए पूरे सिलेबस में, और वही, हाँ बेटा, इसको y कह दूं कि शॉर्ट में y। हाँ, log y का डेरिवेटिव, या चलो पहले तो log y इक्वल टू ऊपर का x प्लस 1 नीचे आ गया, सही बात है। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y का होता है 1 बाय वाई, y है इसलिए dy बाई dx। इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, दूसरा बाहर पहले का डेरिवेटिव, सीधा 1 लिख देने का बेटा, समझता है तो, पहला बाहर दूसरे का डेरिवेटिव। ये 1, इसका 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो dy बाई dx क्या हो गया, y इंटू log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए बताओ, f डैश 0 चाहिए ना। तो f डैश 0 कैसे आएगा, दिस dy बाई dx इज नथिंग बट f डैश x बेटा, x की जगह लिखो 0, और ये y भी कौन है, y, ये पूरा y है, 0 प्लस 1 की पावर 0 प्लस 1, log 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 की पावर 1, log 1 इज 0, 1 1 जा 22 का b। देखो बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ, डेरिवेटिव था इसलिए सब शांत हो गए एकदम से, इट इज ओके। चलो आगे बढ़ू, एक और डेरिवेटिव e3x, इसका भी इजी है बेटा, जैसे e और e ग्रीन का, e ग्रीन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन, 3x का क्या होता है 3, ये हो गया 3e3x। ठीक है बेटा, देखो यार देखो, बहुत ही इजी ना, ये सब तो 15-20 सेकंड वाले, जो करने वाले उनके लिए 15 सेकंड, जो नहीं करने वाले 0 सेकंड चलो एक और है डेरिवेटिव का, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आ जाएंगे, बढ़िया। चलो फाइंड डेरिवेटिव, बताओ इसमें क्या लगेगा, चेन रूल, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब शॉर्टकट में करने चाहिए, कैसे बताऊँ क्या, शॉर्टकट बताता हूँ, देखो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव वाई स्क्वायर, मन में बोलो, अब निकालो अगली स्टेप, 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई का 0, ये दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 1 माइनस 2xy स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स आ गया माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई प्लस 1, ये पूरा बंदा उधर नीचे गया। ठीक है, बी है, ध्यान से टिक करो, सब एक जैसे दिख रहे बेटा ठीक है, वाह, जिससे तकलीफ थी वो जा चुकी है। 4 डेरिवेटिव और 2 इंटीग्रेशन भी आए थे, 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर के, पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गए थे। लिमिट्स का एक अलग बीच में आया था, 7 हो गए ना फैमिली के,
बहुत दे दिए, चैप्टर हटाना चाहिए और बढ़ा दिए। चलो, 1 मार्क का मैंने 2 मार्क लिमिट्स कंटिन्यूटी बोला और इधर में 2 मार्क्स 4 बोला, 7 आ गए, क्या करूं? फिक्स नहीं है। अगर मैं बोलता ज्यादा आएंगे तो पढ़ के जाते क्या, तो बैकअप में अभी भी है। बस फास्ट है बहुत। ये लोग मेरी प्रैक्टिस करा रहे थे डेरिवेटिव के, एक्चुअली घर से करके आए थे और हाँ सर सही है सही है। चलो 25। बेटा 30,000 का लोन है, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट, याद है ना आपको ऐसे क्वेश्चंस? 30,000 का लोन 5 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, क्या स्टेप से बोलो? 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल एम प्लस 5 बार MRC डिवाइड बाय 30,000 इक्वल टू, जो आया उल्टा डिवाइड इक्वल टू से सीधा कितना, क्या एग्जैक्ट आया? ये हिंट की जरूरत थी क्या? क्यों ही एग्जाम में ऐसा करते यार ये लोग, फॉर्मूले बेस पे करवा रहे, सीए के स्टूडेंट्स है ना, 12वीं तक ठीक था। एक्चुअली क्वेश्चन बनाने वाला सीए नहीं था, मतलब क्योंकि सीए ने ये सब पढ़ा होगा। खैर कैलसी का शॉर्टकट फिर भी आई डोंट नो पढ़ा होगा क्या, क्योंकि फॉर्मूले थे वो तो अपन ने बनाया। ठीक है ठीक है बेटा, मैं पेपर बनाऊंगा तब हिंट नहीं आएगा। चलो डन है। 26। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा हुआ ये आ गया, ये बताने का रह गया था। 12% डिस्काउंट रेट है और 100 रुपये हर साल चाहिए, सिर्फ इतना ही पढ़ो। अपन ने देखे कि पीवी का फॉर्मूला क्या होता है परपेचुअल एन्युटी में, एन्युटी डिवाइड बाय आई। तो आप ये 100 डिवाइड बाय 12% करो, आएगा नहीं बट फिर भी करो। 100 डिवाइड बाय 12%, क्या 833 आ गया? ये नॉर्मल आंसर है बेटा, बट क्या हुआ ना, ग्रोइंग एट 4%, क्या होता है महंगाई बढ़ती है। आज आप 100 रुपये में खाना खरीद सकते हो, बट फ्यूचर में महंगाई 4% बढ़ेगी, तो अगले साल थाली कितने की आएगी? 104 की, उसके बाद 108 की, एंड सो ऑन। 4% रेट बढ़ेगा, ये महंगाई अज्यूम किया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फॉर्मूला हो जाता है एन्युटी डिवाइड बाय ये 12% माइनस 4%, यानी भैया 12 जो आप कमा रहे हो उसमें से 4 तो महंगाई का है, यानी आपकी दौलत कितने से बढ़ी? 8 से, तो डिस्काउंटिंग 8% पे करते हैं। 100 डिवाइड बाय 8%, 1250 आ गया। रियल लाइफ में ये ऐसा यूज होता है कि भाई आप जो 12 कमा रहे हो तो आपकी वेल्थ 12 से नहीं बढ़ रही, 8 से। समझा 8 कैसे? बट ये भी अप्रोक्सीमेटेड है, 8 भी नहीं होता वो। इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसके ऊपर और डिटेल में क्वेश्चन से, और न्यू लेवल पे वहाँ पे आंसर्स भी चेंज हो जाएंगे थोड़े थोड़े, और वो और एग्जैक्ट हो जाएंगे। खैर 27 पे आ जाओ। ये तो जम रहे ना बेटा, जिसके भरोसे अपन बैठे थे डेरिवेटिव छोड़ के, पता चला। हाँ, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5,000 एन्युटी 6 साल 12%। बेटा फाइंड फ्यूचर वैल्यू ये बस समझ लेना कि पूछा क्या है, लोग एग्जाम में ये नहीं जज कर पाते कई बार। एन्युटी ऑफ 5,000 ऐसे ऐसे ब्रेक करना, फाइंड फ्यूचर एन्युटी ऑफ 5। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते अपन बताओ स्टेप्स? 1m प्लस 1.12 इंटू 1 इक्वल एम प्लस कितने बार? 6 साल है, एक अलग और यहाँ पे 5, ये कॉम्बो 5 बार प्रेस करना। MRC इंटू 5,000 इक्वल टू कितना आ गया? कितना? 4 बी वाला जमा बेटा, पुरानी मेमोरी क्लियर करने के बाद। पक्का बहुत सादा प्रॉब्लम है एन्युटी से एफवी, पहले भी पीवी से एन्युटी, ये सब सीधे सीधे तो अपन ने तो बहुत डीप में किया बेटा, रिटायरमेंट प्लानिंग करके बैठे हैं, और ये ऊपर ऊपर से पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये गुड था। बहुत अच्छा हुआ कि डेरिवेटिव के अगर ज्यादा आया तो ये सब इजी आए, परम्यूटेशन का वो टफ था, बट ठीक है जुगाड़। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 1% पर मंथ, फाइंड इफेक्टिव रेट। क्या आपको इफेक्टिव रेट याद है? हमेशा काय पे निकालते हैं? 100 पे, और हमेशा 1 साल के लिए। तो अब ये 1% कंपाउंडिंग मंथली के स्टेप्स बोलो। 1.01 इंटू 100 इक्वल टू कितने बार? 12 बार। ध्यान है ऐसा कुछ? 1.01 इंटू 100 इक्वल टू 12 बार, कितना आ गया? 112.68, यानी आपके पैसे कितने से बढ़ गए? 12.68। दिस इज योर इफेक्टिव रेट। इज दैट ओके एवरीबॉडी?
देखो देखो, चलो बेटा डन। जमाई क्या किया हुआ है, इफेक्टिव रेट बढ़िया से पढ़े। नेक्स्ट, राम ने 5,000 बोरो किया। क्वेश्चन पढ़ना, बोरो यानी सिर्फ एन्युटी हो गया, लोन ऐसा नहीं, सुन लो ध्यान से। एक्चुअली 5,000 जो बोरो किया, प्रिंसिपल भी रह सकता और पीवी भी रह सकता, मतलब एन्युटी मेथड से आएगा कि सीआई मेथड, वो देखना है, डिपेंड करेगा एन्युटी इन्वॉल्व है कि नहीं। 5,000 बोरो किया, 3 साल बाद रीपे किया, कोई एन्युटी है क्या गिवन? नहीं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन कैसा है, आज के 5,000 3 साल बाद के रीपेमेंट हुए, बताओ कितना रीपे किया होगा, और फिर इंटरेस्ट निकाल देंगे। स्टेप्स बोलो। 1.125 रेट डिवाइड बाय 100 प्लस 1 से अपना फैक्टर आता है, सी इंटर का फैक्टर है, इंटू 5,000, 3 साल के 3 इक्वल टू कितना आ गया, 7,119। ये अमाउंट है, इसमें से 5,000 का प्रिंसिपल माइनस, तो क्या बचेगा, ये बच गया आपका सी आई। इतना आपने इंटरेस्ट दिया, अरे 5 के बदले 7,119 दिया, कितना एक्स्ट्रा दिया, 2,119, समझा? ठीक है बेटा। हाँ एक मिनट, ये देख लो, सही है एकदम, शॉर्टकट भी सही है, इसमें काफी टाइम बचेगा आपका। बढ़िया पुष्कर, 2,119। 28 पे आ जाओ, मतलब 30 पे, हाँ ये कॉपी करना बचा है। इफेक्टिव रेट अगर 12 वो 6% हाफ ईयरली टाइप होता तो क्या करते हैं, मतलब 12 का 6 होता तो 1.06 इंटू 100 2 इक्वल टू, सही है। पर्सन ने इन्वेस्ट किया 4%, 4 साल, फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट 4,000 वुड बी। थोड़ी अजीब भाषा है, ध्यान से पढ़ो, 3-4 बार पढ़ने से आ जाती है इंग्लिश। फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट 4 वुड बी, मतलब 4,000 करंट है, फ्यूचर चाहिए कि 4,000 फ्यूचर है करंट चाहिए, करंट है फ्यूचर चाहिए, समझा? एक ऑप्शन कम भी दिया उसने, सब ऊपर होते तो क्लियर था, बट फ्यूचर वैल्यू वुड बी। और ऐसे एक क्वेश्चन के बीच में ना इन्फो चिपका देते हैं ये लोग, माय नेम इज नीरज में माय नेम इज डैश 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 नीरज, माय नेम हु इज अ सीए इज नीरज, तो ऐसा बीच में इन्फो चिपका देते हैं। क्वेश्चन है द फ्यूचर वैल्यू वुड बी, बीच में करंट की इंफॉर्मेशन। चलो स्टेप्स बोलो। 1.04 इंटू 4,000, 4 साल, कितना आ गया, 4,679। एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर पे ये स्टेप्स होंगी, कोई भी करेगा तो, कोई भी कैलसी पे नहीं होगा। सुनो, नहीं अपन सबका होगा, कोई ऑनलाइन में देखेगा तो उनका नहीं। हाँ, अरे वो कैलकुलेटर कोई कोई ना 2 इंटू 3 इक्वल इक्वल को ना 12 की जगह ना वो 18 देते हैं। आपके कैलसी पे 2 इंटू 3 इक्वल इक्वल 12 आता है। ये तो अपनी कैलसी की टेस्ट थी फर्स्ट डे, जिसके हिसाब से कैलसी चेक किए थे। कैलसी गलत है तो होगा क्या, ऐसा तो 4,000 को बड़ा बड़ा करके स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। तो बेटा इसमें फ्यूचर वैल्यू वर्ड था, बट ये एन्युटी नहीं था, इट इज ओके। प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं, बहुत सही ना, क्या सही कर रहे, वाह। व्हाट इज पीवी ऑफ 5,000 टू बी ऑब्टेन आफ्टर 6 साल, व्हाट इज पीवी ऑफ 5,000 टू बी ऑब्टेन 6 साल बाद, इंटरेस्ट 5%, 6 साल बाद के 5,000 आज के कितने, डिवाइड बाय 1.05, 1 2 3 4 5 6, बताओ। ये आ गया क्या बेटा सभी का, हेलो, आर यू श्योर बेटा? बहुत बढ़िया। चलो 32 पे आ जाओ, ये कोई लिख रहा है कि 31? जमेंगे ना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बस हो गए पास पे। लॉजिकल पूरे 20 के 20 बढ़िया, 18 तो आपको बढ़िया जम जाएंगे। फाइंड इफेक्टिव रेट अमाउंट ऑफ चार्जेस डिपॉजिटेड 1 ईयर 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। याद है इफेक्टिव रेट में क्या बताया था, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 1 ईयर, यहाँ पे 2 साल भी होगा तो भी काय के लिए 1 साल के लिए कितना हो, काय पे कितना 100, ना ये मैटर करता है ना टाइम मैटर करता है, कितने साल का डिपॉजिट है, काय पे निकालेंगे हमेशा। चलो आपके 100 कितने बनते देखो,
10% का हाफ ईयरली करना है, यानी कितना 5। जब भी 1 का क्यों नहीं किए थे, क्योंकि वो 1 पर मंथ ही दिया था। 1.05 इंटू 100 एक साल के 2 इक्वल टू कितना आ गया 110.25। आपके पैसे कितने से बढ़ गए? दिस इज योर नाम 10 काम 10.25। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। 33rd। ओके एवरीबॉडी, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years एट सेम रेट इज। अरे वो याद है अपन ने धर्मेंद्र के बेटे का बेटा 2 साल का डिफरेंस, प्रिंसिपल के रेट का रेट, अपन ने प्रिंसिपल के रेट का रेट निकाला था, 2 साल का डिफरेंस याद है क्या? 100 के 10% का 10%, तो 10% 10% 2 बार यानी रेट रेट, तो PR² हो गया इसका आंसर। अगर शॉर्टकट ध्यान होगा वो जो पढ़े थे ना धर्मेंद्र का बेटा, सनी सनी का बेटा, वो तो SI में डिफरेंस उसी बच्चे का था। वो कौन है? धर्मेंद्र के बेटे का बेटा, प्रिंसिपल के रेट का रेट। बहुत बढ़िया। डाउट है बेटा इसमें? रिवर्स जाना है तो, कि बेटे से ओरिजिनल प्रिंसिपल ढूंढना है तो डिवाइड बाय R यानी P इंटू आर स्क्वायर इज वो डिफरेंस, और डिफरेंस डिवाइड, देखो ना, P इंटू आर स्क्वायर इज डिफरेंस, और डिफरेंस डिवाइड बाय R स्क्वायर से P आ जाएगा, समझा? तो ये जो R है ना बेटा, दिस इज इन परसेंटेज, ऐसा इंटू 10%, तो बेटर होता है इससे वो लोग आई लिखते हैं। 10% मतलब 0.10। आपको ये पता है ना, I मतलब R/100 होता है। आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया होगा अभी PI² करके कुछ, तो ये कर पाए कि नहीं? इसमें P वॉज प्रिंसिपल एंड I वॉज रेट अपॉन 100। 10% का I होता है 0.10, 12% का I 0.12। ध्यान आया क्या बेटा? नहीं तो लिख लो फटाफट कहीं, ठीक है? ये बनेगा इतना 2 साल में SI पे। चलो बढ़िया। अब SI कैसे निकालते हैं? A-P अमाउंट में से प्रिंसिपल गया, कितना इंटरेस्ट? 2700। अब जरा SI का फॉर्मूला लगा दो, PNR/100, इंटरेस्ट 2700, प्रिंसिपल 4500, N 2 साल, रेट हमें नहीं पता, ये दोनों कैंसल, 2700 डिवाइड बाय 4502, कितना? 30% आ गया। बहुत ही सही, ठीक है बेटा। अब एक बार का सारे चैप्टर देखना हो गया है तो कंपैरेटिवली पेपर सॉल्व करना बढ़िया है अपने लिए। 35, यू बॉट अ पेंटिंग विद यू बॉट अ पेंटिंग 10 years ago एज एन इन्वेस्टमेंट। ये ओरिजिनल, ये पेंटिंग में बहुत जुगाड़ होता है लोगों का, पता है क्या आपको? वाइट मनी ब्लैक मनी वाला, ठीक है? जो पेंटिंग नहीं समझी वो महंगी होती है, घर पे कुछ भी कर दो बिना देखे वो आर्ट। बस आपको समझाना पड़ेगा आर्ट कैसा है। तो यू वो तामझाम होता है ना। अभी ओलंपिक्स में देखोगे ना, जो शूटिंग के लिए आया था, अभी बहुत मीम्स भी चल रहे हैं, सब लोग बढ़िया ब्लाइंडर लेंस वो सब लगा के शूटिंग करते हैं ना। यहाँ पे ब्लाइंडर होता है ताकि ये आँख ऑटोमेटिक बंद रहे, यहाँ पे एक लेंस होता है ताकि फोकस बने। वो बंदा चश्मा पहन के आया, चप्पल में आया, बरमूडा पहन के, एक हाथ जेब में रखा है, ऐसे आके शूट किया, सिल्वर मेडल। ये लोग ऐसे कुछ करते, पोजीशंस बनाते हैं, 5 मिनट तक फिक्स रहते हैं, वो आया आया ये भाई सिल्वर। तो उसके बाद बहुत मीम्स बने कि क्या जो भी था, मतलब हाँ वो जो भी होगा, अच्छा काम किया ना, माफिया भी होगा तो मेडल तो दिया। यू बॉट अ पेंटिंग 10 years ago, यू आपने 85,000 पे किया, इतने में बेचा, क्या रेट पे? बेटा रेट निकालने का जो टॉपिक है अपने को सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर्ड है, बट अपन यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे, एक एक ऑप्शन उठाओ। पहला यार ये बहुत बड़ा बन गया, कितने साल में? 10 साल में 4% तो मुझे नहीं लगता होगा।
ये छोटा लग रहा है मुझे, इनमें से कोई ट्राई करते बेटा, सी और फिर डी ट्राई करते। डी तो अतिच हो गया, सी ट्राई करते, लग ही रहा है सी होगा, बट स्टिल 19% का 1.19 इंटू 85,000, देखो तो 10 इक्वल टू में 484050 के पास में आता है क्या, थोड़ा राउंड ऑफ होगा, आ गया, यही आंसर है। यानी आपको चारों ट्राई करने चाहिए, बट मैंने बोला क्या डी बहुत ही बड़ा था और ए बहुत ही छोटा था, ठीक है। 12% पे ना याद ही हो गया क्या क्या होता है, इतने बार अपने रिटायरमेंट प्लानिंग 12 पे की याद है, इसलिए 12 नहीं है, एक अंदाज था, बट नहीं तो एग्जाम में 12-19 आपने पहले ट्राई करना चाहिए, ठीक है। ये 12 पे क्या है ना, 6 साल में डबल होता है पैसा, मोटा मोटा 5-6 साल में, तो क्या वो या तो अति हो गया ना, तो 19। व्हाट इज पीवी? दैट पेज 400 एट द एंड ऑफ 3 years, एवरी ईयर नहीं बोला, एट द एंड ऑफ 3 years एंड 500 एट द एंड ऑफ 6 years। देखो बेटा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो। कौन बनेगा 400 का पति 3 साल बाद और 500 का पति 6 साल बाद? हेलो, तो आपको देखना है कि यहां से यहाँ फैक्टर क्या है, 400 को फैक्टर से कितने बार इंटू करेंगे तो 500 आएगा, 3 बार क्यों, 4 5 6, 3 साल है ना, तो यहाँ फैक्टर का क्यूब कितना आ गया, आ गया क्या 1.25। यानी बेसिकली ये 3 सालों में आपकी दौलत 25% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 25%। तो किसका 25% बढ़ा के 400 आता है, 320 का, बट बना के देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, 400 डिवाइड बाय फैक्टर का पावर 3, पीछे आने के लिए क्या करते हैं बेटा, डिवाइड बाय फैक्टर कितने बार, 3 बार। देखने में अजीब है क्वेश्चन, बनाने में बहुत टफ नहीं है। 400 डिवाइड बाय 1.25, लॉन्ग कट बता रहा हूं, जमा क्या, अरे ये पैसा 3 साल में कितना बना 1.25 टाइम्स, तो 3 साल पीछे आने के लिए डिवाइड बाय 1.25, ओके बेटा सबको। 3-3 मैच था, अपन ने क्लास में ये भी किया है, 3 की जगह यार 2 करना हो तो कैसे करेंगे, चलो 37, बहुत सही बेटा। Sorry. Yes, everybody. 8% CI. How long will it take for 750 to double? बेटा 8% का फैक्टर 1.08 कंपाउंडेड एनुअली है ना, 7 साल का है, इंटू 750, इसे कितने इक्वल टू के बाद आप डबल कर सकते हो। वैसे ना ये मुझे याद हो गया, 750 का डबल 1500, आपको भी देखो कितने इक्वल टू में 750 का डबल 1500, कितने इक्वल टू आए, 9 years ना, 9 years। मंथ्स में दिया होता तो 108, बट ईयर्स में होना चाहिए सब कुछ, कंपाउंडेड ईयर्स दिए, समझे क्या। अगर कंपाउंडेड मंथली करते तो 9 आता तो 9 मंथ्स होता, फिर वो इग्नोर, कंपाउंडेड ईयरली 9 टाइम्स 9 years। पेश है आपके सामने मैथ्स का आखिरी सवाल। यू आर कंसिडरिंग टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ए क्या देता है 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दो बेटा, ये बना पा रहे हो क्या तो कुछ भी बन जाएगा, इससे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं था, मतलब इस SIC है चैप्टर में, मतलब एग्जाम में। इन्वेस्टमेंट बी आपको देता है आर परसेंटेज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, दोनों की इक्वल यील्ड है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने नहीं किया, अब आप बना पाओगे क्या, समझो बेटा, 2 इन्वेस्टमेंट है, दोनों का क्या सेम है, यील्ड सेम है, क्या सेम है, यील्ड, मगर पहले का यील्ड कितना आपको फाइंड करना पड़ेगा, बताओ। 10% क्वार्टरली को कैसे करते, देखो 10 डिवाइड बाय 4, 2.5 आ गया रेट, और 2.5 का फैक्टर डिवाइड बाय 100 प्लस 1 से 1.025, सही, इंटू 100, और बताओ 1 साल के कितने इक्वल टू, बिकॉज इफेक्टिव रेट या यील्ड, इफेक्टिव रेट ही है वो, दोनों का क्या सेम है, इफेक्टिव रेट। 1 साल के लिए गिनते 100 पे गिनते, आसान जाता है,
1 साल तो फिक्स है और 100 अपन ने आसान करने के लिए कितना आ गया 110.38 यानी इसका ये कितना हो गया इफेक्टिव रेट। अब ऐसा है कि बी इन्वेस्टमेंट में दोनों का क्या सेम है इफेक्टिव रेट सेम है। ये समझ गया क्या। यील्ड एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एफएम में आएगा सीए इंटर में मतलब सीए इंटर का एफएम इज ऑल अबाउट ये चैप्टर। ये जो चैप्टर है ना इसके ऊपर एक एक टाइप के ऊपर एक एक चैप्टर आ जाएगा वहां सॉरी ये जो यहाँ का एक चैप्टर वहां का पूरा सब्जेक्ट है ऐसे समझ लो। हर 3 क्वेश्चन के ऊपर एक चैप्टर बन गया वहां डिटेल 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 तो वहां यील्ड कंसेप्ट आएगा। बट फिलहाल यील्ड अपने लिए क्या हो गया शॉर्ट में इफेक्टिव रेट दोनों में डिफरेंस वहां देखेंगे। बट फिलहाल क्या है इफेक्टिव रेट दोनों का क्या सेम है इफेक्टिव रेट। अब क्या बोला बी का आर परसेंटेज कंपाउंडेड सेमी एनर्जी उसका इफेक्टिव रेट इतना है रेट पूछा है और इफेक्टिव रेट दिया है। पहले तो ये समझ गया क्या क्वेश्चन तो आगे बनाते हैं। हेलो क्या समझा बेटा क्या दिया है इफेक्टिव रेट पता चल गया। कैसे पता चला वो भी निकाला अपन ने ये कॉम्प्लेक्सिटी थी दोनों का इफेक्टिव सेम है। इसके नॉमिनल से इफेक्टिव निकाला इसका इफेक्टिव पता चल गया इसका नॉमिनल चाहिए नॉमिनल इफेक्टिव इफेक्टिव नॉमिनल घूम के आ रहे हैं समझे कैसे क्योंकि दोनों का क्या सेम था इफेक्टिव। बट पहले का क्या दिया था नॉमिनल तो उससे क्या निकाला उसका इफेक्टिव। अब उसके इफेक्टिव से क्या निकालेंगे यहाँ रेट निकालेंगे। इज दैट ओके। चलो रेट निकालने के लिए ऑप्शन मेथड कर पाओगे। हेलो ऑप्शन ए ट्राई करते ऑप्शन ए बी के अंदर। हाँ ये मुझे बताओ 10 एक मिनट पहली बात तो बेटा आर पूछा है वो 10.38 से कम होगा ज्यादा होगा कम होगा इफेक्टिव रेट ज्यादा आता है 10.38 से कम वाले ऑप्शन उठाओ ये कैंसिल ये भी कैंसिल। पहले 10 को उठा लूं क्या बी ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा मतलब बात समझिएगा क्या कर रहे हैं ऐसा थोड़ा सा दिमाग। अब ये 10% का सेमी एनुअल है सेमी एनुअल में क्या पकड़ेंगे डिटेल में लिख रहा हूं ताकि समझे बोलो क्या पकड़ेंगे 1.05 इंटू 100 देखो तो 2 साल के बाद कितना बनता है 110.25 कितने से बढ़ गया मैच हुआ क्या नहीं भैया ये भी नहीं है ले भाई इससे हल्का बड़ा ही चाहिए था बट स्टिल एक बार ट्राई कर लेते। रेट कैसे आएगा ये रेट है और कंपाउंडिंग क्या है बेटा ये जो आर है ना रेट ये कहां पे दिया हुआ है आर कहां दिखा हुआ है दिखाओ ऑप्शन में है आर कहां ढूंढना है ऑप्शन में है उसको सेमी एनुअल कर रहे डिवाइड बाय 2 करके कितना आ गया 5.0625 इसका फैक्टर बोलो 1.05625 इंटू 100 देखो तो 110.38 आया कि नहीं आ गया रे नहीं समझ रहा इफेक्टिव लिखा है। हाँ जमा क्या बेटा क्या हुआ उससे कम वाले 2 ही ऑप्शन थे बीडी सी ए तो कैंसिल हो गया था बी भी नहीं निकला तो डी पे टिक किया चेक भी कर दिया। वैसे किसको समझा है क्वेश्चन क्या टफ था समझा इफेक्टिव रेट पता होगा तो नॉमिनल निकाल पाएंगे बट इफेक्टिव पता था क्या नहीं लेकिन दोनों का इक्वल ए का नॉमिनल से ए का क्या निकाला एक मिनट क्या गिवन था यहाँ पे ए का नॉमिनल उससे क्या निकाला ए का इफेक्टिव जितना ए का इफेक्टिव उतना बी का इफेक्टिव और बी का इफेक्टिव देखिए हर एक ऑप्शन के लिए किस में मैच होता है क्योंकि इफेक्टिव से ही अपन ने फॉर्मूला नहीं पढ़े ठीक है इंटर चलो बेटा डन। अब आ जाते हैं अपन इस पे बेटा ये एक टाइप अपन ने नंबर सीरीज में नहीं पढ़ा अच्छा हुआ पेपर सॉल्व किया बहुत बकवास है लेकिन अपन ने पढ़ा नहीं। कितने अक्षर गिन लो 10 है। देखो बेटा ये है फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। बट एग्जाम में ना वो कई लोगों का गड़बड़ हो गया होगा। हाँ बट ठीक है अब ध्यान आ गया ना ऐसा भी सोच लेंगे। फोर्टी इन अ सीरीज ऑफ लेटर्स विच वन इज ऑड वन आउट बेटा ऑड वन ढूंढना है। देखो बेटा यहाँ क्या हुआ 2 आगे ऐसा इसको 3 है वो 4 ऐसा मत करना बेटा थोड़ा देख लेना एक बार 2 आगे डी से 2 आगे ई एफ जे से 2 आगे करो के एल एम एन ओ पी 2 आगे गया आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
जेड का आगे जाता है क्या वापस घूम के? ए बी सी डी, ओ एफ नहीं किया ना, ये ऑड मैन। यहाँ पे कौन चाहिए था? एफ चाहिए था। जेड बी डी जमा क्या बेटा? क्या सही ना? देखा ओवरऑल पीएनसी का एक दो नहीं जमे आपको, ऐसा ऐसे आएगा, ये लास्ट वाला नहीं जमेगा, ठीक है। वो इक्वेशन वाले दो नहीं जमे, इनइक्वालिटी का एक नहीं जमा, सीक्वेंस सीरीज के दो नहीं जमे, वो रेशियो का एक नहीं जमा, एक ही था। कितने? 10 नहीं जमे मैथ्स में, उसको 20 कर दो राउंड ऑफ, ठीक, 18 कर दो और दो इंटीग्रेशन, यानी कितने जमे वहां पे? 40, सॉरी 20। मैथ्स में 20 जम गए, इतना ही मानो। 20 तो जमे कि नहीं पेपर में भाई? 20 नहीं जमे, ज्यादा ही जमे ना, मैं तो बहुत छोड़ छोड़ के 20, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के गिन देंगे। ये एक नहीं जमा, एक जमा अभी। हाँ, टीचर को ऐसा कैसे लिख दिया यार आखिर? देखो टी का क्या किया? यू वी ई एफ जी। अब ई से जी में क्या होता है? आगे बढ़ा, ऐसे ही लॉजिक है। ए का बी सी, समझ गया ना? पूरा काय को देखते, सेम सेम तो है। चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे? सी का डी ई, एच का जे, आई जे के। अब एबीसीडी गलत करोगे तो बेटा ई एफ आर ई एन ओ पी। पर एग्जाम में पूरा बनाने की जरूरत नहीं है बेटा। पूरा बनाने की जरूरत क्यों नहीं है बताओ? आप देखना कि भैया ई से शुरू होना चाहिए, या समझो दूसरा जे होना चाहिए, इसका दूसरा जे ही नहीं है, ऐसे ऐसे। फिर देखना इनमें क्या आ जाएगा, इसके पास पी है, ओ है, पी है, ओ नहीं है, आखिरी का निकालना। फिर देखना इन दोनों में क्या आ जाएगा, तो इसका सेकंड क्लास जी, इसका सेकंड क्लास टी, ये निकाल दो, काम खत्म। पूरा टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है कि नहीं बेटा? अगर टाइम कम रहा तो जुगाड़ है, तो पूरा चेक करना बेटा आराम से, बाजू वाले को भी करके देना। चलो डन, ये तो जमेगा एग्जाम में, बढ़िया। इसकी मिसिंग वैल्यू ढूंढो। दो काम अपन हमेशा करते हैं, कौन से दो? डिफरेंसेस और रेशियोज। इसके डिफरेंसेस निकाले और इसको देखते से दिमाग में एक आइडिया आया, ये सब कौन है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 27 सिर्फ 3 क्यूब होता, और कुछ भी नहीं होता बेटा। तब अगला क्या हो जाएगा? 5 क्यूब, 125 जोड़ो, 151, 125, 276। समझा? एकदम श्योर है, चेक भी करने की जरूरत नहीं, फिर भी कर लो, अपने पास टाइम है तो। कितना? 2, अरे 6 का क्यूब, टैली भी हो गया। लो, करना नहीं था अपने को, बट ठीक है, ये भी जम जाएगा एग्जाम में, बढ़िया। मार्क्स जोड़ते जाओ, मैथ्स में 20 आ रहे हैं, ऐसा मान लो। अभी का डर निकालने के लिए बोल रहा हूँ, उतने तो कभी भी आते बेटा। नहीं, अरे लॉग वाला छोड़ दिया था, वो तो जमेगा कि नहीं? 21, 43। इनएक्टिव का ये कैसे हुआ रे? ध्यान दो रे। देखो उसने क्या किया, ये वीआईटी किधर है? वीआईटी, वीआईटी सी ए एन आई, अरे बाप रे, यहां से शुरू किया विटकानी, और ये आखिरी का ई। इसको भी ऐसे ही पढ़ो, क्या हो जाएगा इसका बताओ? इटुप मॉक आर का, इटुप मॉक आर, इटुप मॉक आर। समझा क्या? कैसे पढ़ा जमा बेटा? यहां से शुरू किया उसने, ई से पढ़ना शुरू किया और आखिरी में आर जोड़ दिया ना बेटा। मिलेंगे मार्क्स। ये एग्जाम्पल देख के जज किया, खत्म। अपने सारे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, मैं कई बार दो दो चीज लिखता हूँ, एक देखो दूसरा जज कर लो, वैसी बात है। 44 कोई लिख रहा है क्या? अकाउंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट, कितने आ गए नंबर सीरीज में? 4 तो आ जाएंगे, पहला छोड़ दो, जनवरी फरवरी अपने को याद नहीं होगा, ठीक है। ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट, रन्स 20 नॉर्थ, किधर गया बेटा? 20 नॉर्थ, टर्न्स राइट, रन्स 35, राइट लेके 35, टर्न्स राइट एंड रन्स विद डायरेक्शन इज फेसिंग साउथ। जान दो, इसमें भी नहीं आएंगे मार्क्स, समझ लो। आएंगे आएंगे हम लोग, मैं कम कम करके बताना चाहता हूँ, फिर भी 50 आते, ठीक है। चलो 44 हो गया, 45। शाम, शाम को है कि शाम है? शाम है। 12 साउथ, किधर गया है शाम? टर्न्स लेफ्ट। अब बेटा नीचे आने का लेफ्ट सही बनाओगे तो ठीक है, नहीं तो बेटा गड़बड़ होंगी। बेटा गुड्डा लेके जाना एक, नीचे आने का लेफ्ट इधर होगा, रन्स 20, टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 45, फिर लेफ्ट लेके कितना? 45, देन राइट लेके वॉक्स 10, विद डायरेक्शन इज कॉफी शॉप फ्रॉम हिज हाउस,
क्योंकि 45 बड़ा है ना 12 से, इसलिए नॉर्थ ईस्ट। समझा? आ जाएंगे मार्क्स? ये तो हमारी अगली बैच शुरू हो रही है नवंबर में। (46) श्याम सी राइजिंग सन बिहाइंड द टावर, ये अपन कर चुके। वो बंदा इधर है, राइजिंग सन ये टावर के पीछे दिखता है उसको, याद है गोल गुम्बज। और सेटिंग सन कहाँ दिखता है? पटरी के पीछे। तो बताओ विच डायरेक्शन ऑफ टावर, स्टेशन से टावर किधर है? ईस्ट में। कर चुके हैं कि नहीं? नहीं भी करते तो आ जाता। ठीक है बेटा, आ रहे हैं ना मार्क्स? बटोर रहे हो? आ जाओ 47 पे। राम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम ए 200 टूवर्ड्स नॉर्थ टू रीच बी। ए से कहा गया 200 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ बी पे। टर्न राइट वॉक्स 300 टू रीच सी। कितना चला? 300। टर्न्स राइट वॉक 350, 350 200 से बड़ा होता है। टर्न्स लेफ्ट वॉक्स 150। कहाँ पे? ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 150। ये जो 150 है ना, एग्जैक्ट एक ही लाइन में क्यों आया बेटा? हाँ बेटा, 350 में से इतना 200 है तो इतना 150 एग्जैक्ट वही आएगा ना। वो पहुंच गया एफ पे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू एफ? देखो ऐसा नहीं जोड़ना है बेटा, ये रियल डिस्टेंस 300 और 150 कितना जमा कौन सा डिस्टेंस जोड़ते हैं? ये रियल डिस्टेंस। इज दैट ओके? 48 सही है बेटा। अच्छा कोई दिख रहा है क्या? आराम से दिखो यार, कोई घाई नहीं। कर चुके अपन ये क्वेश्चन वैसे। बहुत सही। क्या पूरे एंगल वाले कब किया? कहाँ किए? अच्छा दिया दिया। बहुत टफ नहीं है ना एंगल? एंगल समझा कि नहीं आपको? बिगड़ गया क्या एंगल? नहीं नहीं देखो, ये देखो यहाँ से राइट लेना है, दिस इज 90, मतलब ये 90 है बेटा, 135 इधर होता है। तो इसमें डाउट है आखिरी में देखते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में टोल फ्री नंबर है सबके पास। रॉय वॉक्स टू वेस्ट कर चुके हैं, अपने नोट से ही क्वेश्चन उठाए कुछ उन्होंने। टू वेस्ट देन टर्न्स एंड स्टार्ट्स वॉकिंग साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किधर है? वॉक्स 3। अब बेटा ये जो 3 है ना, ये बाहर निकला मतलब ग्रीन से आगे जाएगा, ग्रीन के लाइन में कि ग्रीन के पहले, डजेंट मैटर। पहले क्वेश्चन करके देखो, जरूरत पड़ी तो देखेंगे। वो भी अपन ने वैसे डिस्कस किया है क्लास में, याद है क्या? नहीं। वॉक्स 3 टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक्स 5। नॉर्थ 5 गया, टर्न्स ईस्ट वॉक्स 2। ध्यान है क्या, ये इसको आगे भी बना के करते तो भी वही आंसर आता। वॉक्स 2 फाइनली टर्न साउथ एंड वॉक 6। 6 जो है और भी नीचे जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग से किधर है? क्या साउथ? समझे क्या? अगर ये नहीं वॉक किया होता डायरेक्ट नीचे आता ना, तो दिक्कत थी कि भाई नहीं नहीं, फिर आपको देखना होता कि ये जो 3 है वो यहाँ है कि यहाँ तक जा रहा है, ग्रीन के उधर जा रहा है कि नहीं, आपको चेक करना पड़ता है। याद है मैंने बताया था 45 डिग्री, ये 90 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम उससे जज होगा। तो ये आपका 2 था, ये कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 4, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर 2, ये आ गया 1.414। बट ये 3 है, सॉरी। अगर यही 3 है और यहाँ पे ना 90 डिग्री बनता है ना, हाइपोटेनियस 3 से बड़ा होना, यानी बेसिकली डिस्टेंस और ज्यादा होना वहां जाते टाइम, वैसा कुछ तो भी था बेटा। इग्नोर। ये क्वेश्चन हो गया। अपन ने कितने किए? 10 कर दिए बेटा। कितने आ रहे हैं 10 में से? 9। जनवरी फरवरी गया, ये भी गया, 8 आ रहे हैं। 8 है 9 है? 9 है। वहां के 21 थे मैथ्स के, ये 9 कितने हो गए? 30 हो गए। अगले 10 बचे अभी भी उम्मीद की किरण देखो। ABCDEF स्टैंडिंग इन अ सर्कल टॉकिंग एंड फेसिंग इनवर्ड, टॉकिंग फेसिंग इनवर्ड। ओके 6 हो गए बेटा। 6 जैसे ही बोला ना ऐसा 6 बना देने का बेटा।
8 बोला तो 8 कैसे बनाते? 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान है? E इज राइट टू सी। अब सी किधर पता नहीं, सी को कहीं भी रख दो। E इज राइट टू सी, ये उसके राइट में। इन्वर्ट देख रहे हैं ना सब लोग? सी हुईज, सी हुईज, सी जो कि 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी। सी किधर है? डी से 3 प्लेसेस अवे। अब नहीं पता ना डी किधर है, वो थोड़ी पता। अच्छा 3 प्लेसेस अवे मतलब हाँ डी इधर ही होगा, कहीं से भी गिनो, 1 2 3 प्लेसेस अवे। बढ़िया। ए स्टैंडिंग 2 अवे फ्रॉम एफ, विच हैज टू बी ट्रू। अब ए किधर है? एफ से 2 अवे, समझा? अब क्या बोला है? विच हैज टू बी ट्रू। ए स्टैंडिंग अपोजिट टू सी। देखो ए एफ से कितना अवे? 2 अवे। अब 2 अवे की ना यहाँ पे जगह, 2 अवे मतलब ए और एफ, या तो देखो ए एफ या तो एफ ए, ऐसा होगा बेटा। 2 अवे ऐसे ही होगा, और यहाँ पे बीच आएगा बैलेंसिंग फिगर, सही? बी फॉर, हाँ। अब देखो ना, ए स्टैंडिंग अपोजिट टू सी, नहीं बेटा ये फॉल्स हो गया। ए स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ई, क्या ए ई के बाजू में है? शायद। हैज टू बी ट्रू मतलब पक्का ट्रू, कौन सा वो पूछा? अगर यहाँ एफ होगा तो ए बाजू में है क्या ई के? वी डोंट नो, हो भी सकता नहीं भी, तो पक्का ट्रू है क्या? नहीं भैया, ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता, पक्का ट्रू वाला चाहिए। ए इज नेक्स्ट टू डी, बेटा ए इधर आया इधर आया, डी के तो बाजू में है, ये आंसर हुआ, समझा क्या? अच्छा ए नेक्स्ट टू बी, बी के बाजू में, हो भी सकता नहीं भी, समझा? सी क्यू है, पक्का ट्रू है, ऐसा बेटा। शायद ट्रू वाला नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए उसको? पक्का ट्रू चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो देखो, मार्क्स गिनो नहीं गिनो इसके? ठीक है बेटा, अभी तक के 31 हो गए, गिनते जाओ। हाँ जबरदस्ती में, मतलब बिना पढ़े भी भाई 31 तो आ ही रहे थे, वैसा हो गया है। कम पढ़ के भी सही है ना? ऐसा ऐसे है लेकिन उसमें इंक्लूडेड है, एक छोड़ के। 8 दोस्त आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फ्रॉम सेंटर। 8 को कैसे बनाना है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 कैसा, ध्यान है ना? ए इज सिटिंग 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी, बी को कहीं भी पटक दो। ए 2 प्लेसेस राइट ऑफ बी, सेकंड राइट, सही? बी हु इज सिटिंग अपोजिट टू डी, बी हु इज, बी जो की डी के अपोजिट। सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी किसके लेफ्ट और राइट में? बी और ई के, यानी ये 3 जगह इनके लिए। सी किसके राइट में? ई के राइट में, और सॉरी सॉरी बी तो बना हुआ है ना बेटा। सी इज लेफ्ट ऑफ बी एंड ई का राइट। ई एफ हु इज अपोजिट टू जी, एफ जो कि जी के अपोजिट है, समझ रहा है क्या? इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ए। एफ जो कि जी के अपोजिट है, वो ए के बाजू में नहीं है। ए के बाजू में एफ नहीं है तो कौन है? जी, क्योंकि यही 2 जगह थी एफ जी या जी एफ के लिए। कौन बच गया बैलेंसिंग? एच इज योर बैलेंसिंग फिगर। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच? वाह रे वाह। गिनना है कि नहीं गिनना है? ठीक है, बहुत सही। क्या बेटा प्रणव, नहीं? काट दो, एक कम है इसको। स्टैट्स का पेपर सॉल्व किया था ना क्लास में, उसमें कितने आ रहे थे आपके 40 में से? 15, 10, 20, 25, कितने? अपने अपने गिन लो। अभी तक के कितने हो गए अपने? 32 हो गए, गिनना है तो। ठीक है, अगले 8 बचे, 8 आ गए तो 40 हो जाएंगे यहीं पे। और स्टैट्स के 15 गिनना है कि नहीं? तो 55। पास, दूर से पास ना, अच्छे से पास। ये 6 लोग हैं सीटिंग यार राउंड टेबल ही दिया है इसने, इनके घर पे सारे टेबल राउंड होंगे। दे आर फेसिंग सेंटर। एक्स इज थर्ड लेफ्ट ऑफ जेड, एक्स किधर है? जेड का थर्ड लेफ्ट। यू इज सेकंड राइट ऑफ एक्स, एक्स का सेकंड राइट यू तो में। यू इज सेकंड राइट ऑफ एक्स। डब्ल्यू इज थर्ड टू वाई राइट, डब्ल्यू किधर है? वाई के राइट साइड में थर्ड। अगर यहाँ वाई देखो तो
1 2 3 डब्ल्यू आता है क्या? अरे आता है, 1 2 3 डब्ल्यू, समझा? कौन बच गया? वी बच गया। हाँ बताओ। वी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, वी किसके इमीडिएट लेफ्ट पे है? एक्स के, समझा क्या? अरे एक्स का लेफ्ट हैंड है इधर, हेलो, टेडी देके जाना, ये लेफ्ट राइट, लेकिन इसका ये लेफ्ट राइट, एक्स के लेफ्ट में, सही है कि नहीं बेटा? गिनना है? छोड़ दो, नहीं गिनना है? नहीं कॉमा गिनना है। 5 persons are standing in a line. 2 are at extreme end are a professor and a businessman. 5 लोग एक लाइन में है, क्या मानेंगे? नॉर्थ फेसिंग मान लेंगे। एक्सट्रीम एंड पे कौन है? प्रोफेसर और बिजनेसमैन। एडवोकेट स्टैंडिंग राइट ऑफ स्टूडेंट, ऑथर लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, ऑथर बिजनेसमैन के लेफ्ट में, ठीक है। एडवोकेट स्टूडेंट के राइट में, स्टूडेंट के राइट में एडवोकेट। काउंटिंग फ्रॉम द प्रोफेसर के साइड, ऑथर कहाँ पे है? चौथा, ऑथर का ऑथर चौथे पे है, प्रोफेसर के एंड से गिनने से। कितना सही किया उसने? अब जो आप नॉर्थ फेसिंग मानो या साउथ फेसिंग, आंसर सेम आएगा। गिनना है ना? 53rd, ये अपन छोड़ देते, क्वेश्चन भी छोड़ दो और गिनना भी छोड़ देना, ट्राई करके देखते जमता कि नहीं। हाँ, 5 players are sitting on a bench facing south. अरे साउथ फेसिंग बोला, कोई दिक्कत है? वेटिंग टू बी इंटरव्यूड बाय सिलेक्ट, अपन इंटरव्यू ले रहे 5 लोगों का, साउथ फेसिंग सामने बैठे हैं। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी, ए और बी का पड़ोसी कैसे हो सकता है? ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में है, बढ़िया, 2 पॉसिबिलिटी। ए इज 4th पर्सन फ्रॉम राइट एंड, अभी राइट किसका? आपका या उन लोगों का? तो आपका मान लो, कोई भी मानो, आंसर सेम आएगा। आपका मान लो, उनका मानो, ठीक है। साउथ फेसिंग नहीं बेटा, राइट मतलब उसने दोनों की बात किया, सिलेक्टर यहाँ बैठा है और यहाँ 5 आदमी बैठे हैं अगर, तो उनका भी राइट एक पॉसिबल है और अपन जो अपना भी राइट पॉसिबल, क्योंकि सिलेक्टर वर्ड यूज किया। सिलेक्टर वर्ड नहीं होता तो उन लोगों का देखते, समझा? दोनों बना के देखेंगे, दोनों बनाओ। किसका मानू अभी ये बताओ? सिलेक्टर का मान लो, क्योंकि सिलेक्टर वर्ड आया ना, देखो एक बार, ठीक है। ए इज 4th फ्रॉम राइट एंड, राइट से चौथा कौन है? ए। ए राइट से चौथा मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, राइट से चौथा मतलब यहाँ पे कोई एक होगा, फिर यहाँ पे कोई एक होगा, तभी ए चौथा बन जाएगा। ई इज राइट ऑफ बी, अब राइट है ना, अपना राइट चल रहा है, सही। यहाँ पे एंटिटी कौन है? एंटिटी समझता है क्या? सिलेक्टर के एंगल से, एंटिटी नहीं पड़े अकाउंट्स में? हाँ, ई इज राइट ऑफ बी, ये ई, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर? डी इज योर बैलेंसिंग फिगर, समझे? अब वेयर इज ई सीटिंग? लेफ्ट से 5th, 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बात समझी क्या बेटा? दूसरे एंगल से बना के दिखाओ आपको, हेलो। अब बेटा क्योंकि आपने आंसर क्या दिया, किसका एंगल था? सिलेक्टर का, सिलेक्टर के राइट साइड बैठा ही, तो लेफ्ट से 5th बोला मतलब किसके लेफ्ट से? सिलेक्टर। ऐसा आधा आधा मत करना, कभी उसका लेफ्ट कभी सिलेक्टर का, पूरा एक ही बद्दे का रखना। सिलेक्टर के राइट साइड में ई है और सिलेक्टर के लेफ्ट से ई 5वें पे है, सिलेक्टर के राइट से ए चौथे पे था, समझे क्या? अब पूरा एंगल उनका बनाएंगे, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, ए सी बी, बी सी ए। अब उनका राइट किधर है? ये उनका राइट है और ये उनका लेफ्ट है। अब उसने बोला ए किधर है? 4th फ्रॉम राइट, राइट से 4th, यानी ऊपर की पॉसिबिलिटी कैंसिल, ऐसा हो गया, सही। समझे क्या बेटा? यहाँ पे अपने लेफ्ट राइट के हिसाब से बात किया, अब उनके राइट लेफ्ट की बात कर रहा हूं, टेंशन मत लो तनिषा। ई इज राइट ऑफ बी, बी के राइट में ई, यही पे आएगा ना ई, ये राइट साइड है ना बेटा। अब बताओ, ये बच गया डी की जगह, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अब बताओ किधर है ई, किधर है? लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 5वां, समझा? ट्रायंगल किसी का भी तो आंसर सेम आया, समझे, लेकिन उसी का रखना, ये तो पूरा क्वेश्चन उसके एंगल से बनाया एंड आंसर अपने एंगल से, वो नहीं होना, ठीक है। दोनों वेज में आ गया। गिनना है कि छोड़ दो इसको? एक छोड़ दो, जान दो, एक छोड़ दो, ठीक है बेटा। 54, ए इज बी की सिस्टर, हेलो, ए इज बी की सिस्टर,
बहुत टफ गया बेटा ये। सी इज बी की माँ, डी इज सी के बापू, ई इज डी की मम्मी। मॉड्यूल का क्वेश्चन आ गया। हाउ इज ए, हाउ इज ए, ये ध्यान रखना बेटा, इसी में गड़बड़ होंगी। किसका पूछा, ए का पूछा कि डी का पूछा? हाउ इज ए ग्रैंड, समझा क्या? ग्रैंडफादर भी लिख सकते थे, गलत हो जाएगा। हाउ इज ए कौन, डी के लिए ग्रैंड डॉटर। बात समझी कि नहीं बेटा? किसको जमा ये वाला 55? क्या बेटा फेयरवेल स्पीच सुनने आए क्या? पॉइंट टू अ फोटोग्राफ। एक्स ने क्या बोला फोटोग्राफ देखते हुए? दिस मैंस सन सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ। चलो सीधा सीधा पढ़ते हैं। दिस मैंस, फोटो के बारे में क्या बोला? दिस मैंस। अपन क्या करते हैं, मैन को डब्बे बनाते हैं और फीमेल को सर्कल में, मैन को बॉक्स में। क्लियर होता है, ज्यादा डिटेल नहीं देखना पड़ता। दिस मैंस सन सिस्टर, या आदमी के सन की सिस्टर ने बेटी नहीं बोला सीधा। दिस मैन सन सिस्टर को ग्रीन कर दो ये, ठीक है। इज माई सिस्टर इन लॉ, वो एक्स की सिस्टर इन लॉ है ग्रीन वाली। ग्रीन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स, समझे क्या? अब एक्स की सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ होंगी ना एक, ये एक्स होंगी, उसकी सिस्टर इन लॉ, समझा? तो बताओ एक्स का पति इस आदमी का कौन हुआ? एक्स का पति आदमी का सन हुआ। रे दादा, गिनना है छोड़ना है? इसको बहुत अपने पास गिनना है, छोड़ दो। गिनना है तो गिनो। टफ लगा बेटा? सिस्टर इन लॉ एक और तरीके से बनते बेटा। इसके पति, ऐसा कुछ तो भी जाके, इसके पति की बहन, इतनी बड़ी फैमिली, ये ठीक है, ठीक है। फिर उसका ऑप्शन में नहीं होगा बेटा, वहां से ऑप्शन नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। 56. X, a male introduces Y saying he is the husband of granddaughter of father of my father. Y ने क्या बोला? My father. Y ने क्या बोला? My father. A father of green. Green के पापा purple. Granddaughter of purple. Purple की granddaughter. वो Y खुद भी हो सकती है, we don't know. Granddaughter of purple. ठीक है। He is the husband of orange. वो orange का पति है। इन्हें X जो है ना, ऑरेंज का पति है। हाउ इज Y रिलेटेड टू X? हाउ इज Y रिलेटेड टू X? कौन है Y उसके लिए? Y आदमी है क्या? अरे X इंट्रोड्यूसेस Y से, वो ही है ना, ठीक है। तो कौन है वो इसका ब्रदर इन लॉ? बात समझी क्या बेटा? X की बीवी का भाई ब्रदर इन लॉ हुआ कि नहीं, जो रिश्ते के बाद आया इन लॉ। क्या हुआ बेटा, बोलो। एक मिनट। इंट्रोड्यूसेस Y सेइंग ही इज द हस्बैंड, Y इज द, अच्छा एक मिनट रुको बेटा, गड़बड़ हुई थोड़ी, रुको। पहले तो ग्रैंड डॉटर बना दो, ये ग्रैंड डॉटर बेटा, ठीक है। हाँ, अब इंट्रोड्यूसेस Y के बारे में बता रहा, Y इज द हस्बैंड ऑफ, यस, Y इज द हस्बैंड ऑफ ऑरेंज। X कौन है फिर? X तो पहले से ही था ना यार, मेल। यस बेटा, वो गड़बड़ हुई एक्चुअली। मैंने एक्चुअली क्या पढ़ा, X इज सेइंग, मैंने Y सेइंग से शुरू किया, ये छोड़ दिया था, गड़बड़ हो गई। Y सेइंग, तो यहाँ Y से शुरू किया। X इंट्रोड्यूसेस Y सेइंग। कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? X। तो X बोल रहा है मेरे पापा, दादा, पोती, पति। हाउ इज Y रिलेटेड टू X? ब्रदर इन लॉ। फिर भी आंसर सेम आया, ठीक है, बच गए, मिल जाते फिर भी मार्क्स। राजा इज हस्बैंड ऑफ देवी। राजा किसके पति? देवी पति राजा। करण गोपाल अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, अरे बाप रे।
ये देखो, अब इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड है क्या तो यूज कर पाएंगे ना। देखो, देवी के सन इन, देखो अर्जुन के पापा करण इज सन इन लॉ ऑफ देवी। देवी के सन इन लॉ मतलब देवी के, एक्चुअली देवी को बाद में जाना था, पहले गोपाल अर्जुन को निपटाना था, बट ठीक है। करण कौन है? सन इन लॉ ऑफ देवी, देवी के सन इन लॉ, बेटी का पति कौन? अर्जुन के पापा करण है, अर्जुन फादर करण, समझा। अब अर्जुन इज सन ऑफ शोभा, अर्जुन सन ऑफ शोभा कैसे बेटा, समझा। अर्जुन इज सन ऑफ शोभा, अरे शोभा दो बीवी हो गई रे, मैं पुराने जमाने में पहुंच गया था। हाँ, राजा राजा की बात चल रही तो 3 बीवियां बनाने के, हाँ क्या देखते ना, करण इज फादर ऑफ गोपाल, एक और होगा गोपाल, राजा हस्बैंड ऑफ देवी, करण फादर गोपाल, अर्जुन सन ऑफ शोभा, अशोक भाई ऑफ शोभा। अच्छा वो भाई गोपाल ने निकला, अशोक भाई ऑफ शोभा। अर्जुन के पापा करण सन इन लॉ ऑफ देवी। हाउ इज राजा रिलेटेड टू अशोक? राजा कौन अशोक के? मम्मी के पति पापा, पापा ये ना कि पापा इन लॉ, पापा बेटा, ठीक है। चलो बेटा, करण की बीवी एक्स्ट्रा हो रही थी। पेश आपके सामने आखिरी सवाल बेटा, जल्दी करो, फेयरवेल स्पीच का टाइम नहीं बचेगा। हाँ हाँ, नहीं है बेटा, मैं एक लड़की देखने गया था, तो उसने तो मैंने उससे उसने मुझसे 1-2 सवाल पूछे, फिर बोले आप भी कुछ सवाल हो गए तो पूछो, तो मैंने ऐसे किया और एक पेपर निकाला, ऐसी पेपर विजिटिंग कार्ड था, उसे लगा बाप रे, तो मैंने बोला नहीं विजिटिंग कार्ड है। तो क्वेश्चन लिख के नहीं दे गया था। खैर चलो 58। ए सेज बी इज माई सिस्टर्स सन, ए ने क्या बोला? बी कौन है? माई सिस्टर्स सन। बी सेज, बी ने क्या बोला? सी इज माई फादर इन लॉ, सी उसके फादर इन लॉ मतलब ससुर। बी ने क्या बोला? फादर इन लॉ के इसके बीवी के पापा कौन है? अरे सी फादर इन लॉ है, उसके बीवी के पापा, अरे रे ससुर से शादी दिख रही थी। इज माई फादर इन लॉ, बीवी के, हाँ। सी सेज डी इज माई वाइफ का भाई, सी ने क्या बोला? डी उसके वाइफ का भाई, ध्यान दो बेटा मेरा, हाँ उसके वाइफ का भाई, डी इज माई वाइफ का भाई, सही बनाया ना? हाँ। व्हाट कैन बी रिलेशन बिटवीन एडी, एडी का क्या कनेक्शन हो सकता है? देखो 2 कनेक्शन पॉसिबल है। अब बेटा ये तो भाई बहन तो नहीं निकल सकते, पापा बेटे तो कैंसिल हो गया, ब्रदर सिस्टर ऐसे नहीं होते, डायरेक्ट वाले होता ना, अंकल नेफ्यू कैंसिल है, कजिन ही बचता है। भाई बहन हो सकते क्या वो लोग? अगर वो भाई बहन होंगे तो उसकी बहन, इसके भाई, इसकी बहन, ये बच्चे, जान दो बेटा, कजिन, यानी इनको जोड़ेंगे भाई बहन। हाँ गिनना है नहीं गिनना है? नहीं छोड़ दो। कितने आ रहे? यहाँ कितने छोड़े? लॉजिकल में मैथ्स के अपन ने गिने थे कितने? 21, लॉजिकल के 18, कितने? 39। अरे अरे अच्छा स्टैट्स बचा है, स्टैट्स के 15, 39 और 15, स्टैट्स को 12 कर दो, 40 में से 12 भी नहीं, 39 और 12 कैलकुलेटर पे 51। पास हो रहे कि नहीं? पक्का ही हो रहे ना, ये बताना चाहता था, पास तो पक्का ही होते, लेकिन लिख के आना पड़ेगा बेटा। आप 35 सॉल्व करके आएंगे तो कुछ नहीं होगा, करके ही जाना बेटा, ठीक है। तो यहाँ अपना ये पेपर होता है खत्म, बढ़िया। तो पेपर को अपने को लगा 1 घंटा 40 मिनट सॉल्व करने में, मैथ्स लॉजिकल, बट समझाना भी पड़ा, रुकना भी पड़ा। एग्जाम में रुकना मत, एक क्वेश्चन हो गया, आदत हो गई हमारी रुकने की क्लास में बैठे बैठे ठीक है चलो बेटा डन। और डाउट पूछने की हैबिट होगी तो भाई टीचर को वैसा नहीं करना, फटाफट लिखना, जितने हुए नहीं समझा छोड़ा, नेक्स्ट पे गए, बाजू वाले से पूछते मत बैठना। तो यस बेटा, यहाँ आता है अपना पेपर समाप्त। 11:25 है ना, क्या सही टाइम पे? फेयरवेल स्पीच बची है ना? आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा
नहीं बेटा, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करके आओ उतना अच्छा। आपने जैसा ये पेपर में देखा 5-6 क्वेश्चंस लेंदी थे, उसको बाद के लिए रख देना, बाद में फिर नौबत ही नहीं आएगी। उसे सॉल्व करने के बाद खुद के मन को बोलना, ईगो इश्यूज बहुत होते हैं सबके, तो स्पेशली पढ़ने वालों के जो 95 सोच के जाएंगे तो। एंड जो टफ क्वेश्चन होंगे एम्बिग्यूअस है, 2 आंसर से उसमें मार्क्स सबको मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है शायद। तो आप जितने हो सकते उतने करके आओ फटाफट स्पीड में। पानी वानी पी के अच्छा पानी पी के जाना कि नहीं वो देख लेना। पानी पी के जाओगे वॉशरूम, बीच में टाइम और लैप्स होगा, है ना। और दोस्तों को वो मत करना, मतलब बताते मत बैठना, पहले खुद का पेपर सॉल्व कर देना, उनको बना आखिरी में बताता हूँ, आपको तो पता है आखिरी में क्या होगा। नौबत ही नहीं आएगी बता देती, ठीक है। और जो लोग चीटिंग करने वाले हैं आप ध्यान देना बेटा, आपके सामने वाले का सेट अलग होता है, तो पहले आइडेंटिफाई कर देना कि उसका 25वां आपका पहला है, इन्हें 24 के गैप है, तो आपका 70 वाला उसका 94 होगा। उल्टा मत कर देना। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा काम मत करना एग्जाम में बेटा चीटिंग का। चीटिंग से अच्छा बाकी के क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करना, ठीक है बेटा, सही है। स्पेशली नंबर सीरीज में नहीं आ रहा तो मन करेगा पूछने का, बट इट इज ओके। किसी को ऐसा क्वेश्चन आया जनवरी फरवरी दिखा तो आप जाके बता रहे मैम कितनी गर्मी है अगस्त में, लोगों को हिंट मिलेगा अच्छा जनवरी फरवरी है। या संडे को पेपर है तो मैम संडे को भी गर्मी है, संडे मंडे ट्यूसडे है। क्या नहीं, ये सब मजाक के लिए बोला, ऐसा कुछ मत करना। बट बेटा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बना के जाना। एक और चीज, एग्जाम में आपका दिमाग ऐसे जनवरी के क्वेश्चन में काम तभी करेगा जब आपकी नींद पूरी हो चुकी होगी। नींद अच्छे से, रोज अगर 7 घंटे सोते हो तो 7 घंटे सो के जाना। एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में 5 घंटे सो के जाओगे तो ये क्वेश्चन तो ना बनेगा, ठीक है। दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा, तो नींद पूरी चाहिए माइंड को। हम जो इतने साल में किया, जो 9 महीने में नहीं हुआ, 6-8 महीने में जो भी, वो फिर एक दिन में कैसे, तो नींद पूरी लेके जाना है। खाना भी खा के जाना बेटा। मेरे ही पेपर में हुआ था कि यार चक्कर सर घूम रहा था क्योंकि नाश्ता नहीं करके गए थे, एंड हमारे टाइम तो 4 घंटे का था, 2 घंटे बीच में गैप, खाना नहीं खाया नाश्ता नहीं, वैसा मत करना। थोड़ा सा तो भी कुछ अच्छा खा के जाना, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स रख देना या कुछ तो भी, बिस्किट का पैकेट ही जो भी, बट बेटा थोड़ा पेट भरा रहेगा तो दिमाग काम करेगा। एंड नींद, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेट खाली नहीं होना, दिमाग वो खाली होना, नींद लेके जाना, एंड वापस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिख के आना। पहले ही 15 क्वेश्चन नहीं जमे तो भी 85 में स्कोप है बेटा, करने तो 50 ही है ना। मतलब ऐसा खुद को सांत्वना दे देना, 50 ही करने हैं, ऐसा करके आगे जाना है, तो मन घबरा जाता है। और इस बार बोलते हैं ना, उसको बोलना है ना 80 बचे, जाना ही 40 है 50 है, ऐसा बोलते रहना। जाना नहीं उठते बेटा, जाना अपने को ज्यादा है, बट ऐसा मन को बोलना फॉर दैट टाइम बीइंग, है ना। तो अब आपसे कब मुलाकात होगी फिर? वनडे रिविजन में क्या, अच्छा है क्या, ओके ठीक है। नहीं ठीक है, फिर मिलेंगे उस दिन, है ना। चलो बाय बाय। और फिर कुछ लोगों से सीए इंटर मुलाकात होगी, कुछ लोगों से एग्जाम डे के दिन शायद स्पोर्ट्स रखेंगे, तो उस दिन आ जाना, अगर रखे तो उस दिन मुलाकात होगी। और कुछ लोग बाकी धर्मपेट में मिलते रहेंगे बर्डी में। चलो ओके देन, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट सभी को।